मिलके उनको बता दिया है कि पाकिस्तान सरकार बाज आ जाए। कड़वे शब्दों में हमने इनको कहा कि हमारे गुरुद्वारों को सुरक्षित रखो। सिख गुरुद्वारे और मंदिर भी कहा और साथ में ये भी कहा कि जो 125 साल पुराना हमारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, उसमें जिन लोगों ने, चाहे सरकार के लोग थे, चाहे वहाँ के लोकल गुंडे थे, जिन्होंने भी उन पे तोड़ फोड़ की गुरुद्वारे में और उनके जो ग्रंथी साहबान थे उनको डराया उन्होंने और धमकियां दे रहे हैं। वहाँ के जो हमारे सिख समुदाय के लोग वहाँ पर रह रहे हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे सिख हैं, इसके लिए हमने हाईकमान को कहा कि हाई कमीशन को कहा कि आप जाके प्रधानमंत्री को बताओ वहाँ कि वो बाज आए और जिन लोगों ने कार्रवाई की है उनको तुरंत से जेल में डाला जाए, उन पे एक्शन होना चाहिए और जो गुरुद्वारे का नुकसान हुआ है उसको ठीक करना चाहिए और साथ में जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल में डालना चाहिए और जो सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं, पता लगा है, उनको भी सस्पेंड करके टर्मिनेट करके उनको भी जेल में डालना चाहिए, क्योंकि समय समय पर हम बेदबी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सिख समुदाय की तरफ से और साथ में विदेश मंत्री को भी मिलके सारी वारदात का हम बताएंगे और पूरे वर्ल्ड में सिख समाज इस टाइम बड़ा रोष में है, हिंदू समाज बड़ा रोष में है। तो यही हम मैसेज देना चाहते थे, आज मैसेज दे आए हैं और इस पर जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं हुई तो और बड़ा एक्शन हम करेंगे। आपको क्या आश्वासन दिया गया है? उन्होंने कहा है कि वहाँ की सरकार को हम प्रधानमंत्री को और वहाँ के विदेश मंत्री को अवगत कराएंगे। उनके मिलके उनको बता दिया है कि पाकिस्तान सरकार बाज आ जाए। कड़वे शब्दों में हमने इनको कहा कि हमारे गुरुद्वारों को सुरक्षित रखो। सिख गुरुद्वारे और मंदिर भी कहा और साथ में ये भी कहा कि जो 125 साल पुराना हमारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, उसमें जिन लोगों ने, चाहे सरकार के लोग थे, चाहे वहाँ के लोकल गुंडे थे, जिन्होंने भी उन पे तोड़ फोड़ की गुरुद्वारे में और उनके जो ग्रंथी साहबान थे उनको डराया उन्होंने और धमकियां दे रहे हैं। वहाँ के जो हमारे सिख समुदाय के लोग वहाँ पर रह रहे हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे सिख हैं, इसके लिए हमने हाईकमान को कहा कि हाई कमीशन को कहा कि आप जाके प्रधानमंत्री को बताओ वहाँ कि वो बाज आए और जिन लोगों ने कार्रवाई की है उनको तुरंत से जेल में डाला जाए, उन पे एक्शन होना चाहिए और जो गुरुद्वारे का नुकसान हुआ है उसको ठीक करना चाहिए और साथ में जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल में डालना चाहिए और जो सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं, पता लगा है, उनको भी सस्पेंड करके टर्मिनेट करके उनको भी जेल में डालना चाहिए, क्योंकि समय समय पर हम बेदबी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सिख समुदाय की तरफ से और साथ में विदेश मंत्री को भी मिलके सारी वारदात का हम बताएंगे और पूरे वर्ल्ड में सिख समाज इस टाइम बड़ा रोष में है, हिंदू समाज बड़ा रोष में है। तो यही हम मैसेज देना चाहते थे, आज मैसेज दे आए हैं और इस पर जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं हुई
तो और बड़ा एक्शन हम करेंगे। आपको क्या आश्वासन दिया गया है? उन्होंने कहा है कि वहाँ की सरकार को हम प्रधानमंत्री को और वहाँ के विदेश मंत्री को अवगत कराएंगे। संजय मिल के उनको बता दिया है कि पाकिस्तान सरकार बाज आ जाए। कड़वे शब्दों में हमने उनको कहा कि हमारे गुरुद्वारों को सुरक्षित रखो। सिख गुरुद्वारे और मंदिर भी कहा और साथ में ये भी कहा कि जो 125 साल पुराना हमारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, उसमें जिन लोगों ने, चाहे सरकार के लोग थे, चाहे वहाँ के लोकल गुंडे थे, जिन्होंने भी उन पे तोड़ फोड़ की गुरुद्वारे में और उनके जो ग्रंथी साहबान थे उनको डराया उन्होंने और धमकियां दे रहे हैं। वहाँ के जो हमारे सिख समुदाय के लोग वहाँ पर रह रहे हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे सिख हैं, इसके लिए हमने हाईकमान को कहा कि हाई कमीशन को कहा कि आप जाके प्रधानमंत्री को बताओ वहाँ कि वो बाज आए और जिन लोगों ने कार्रवाई की है उनको तुरंत से जेल में डाला जाए, उन पे एक्शन होना चाहिए और जो गुरुद्वारे का नुकसान हुआ है उसको ठीक करना चाहिए और साथ में जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल में डालना चाहिए और जो सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं, पता लगा है, उनको भी सस्पेंड करके टर्मिनेट करके उनको भी जेल में डालना चाहिए, क्योंकि समय समय पर हम बेदबी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सिख समुदाय की तरफ से और साथ में विदेश मंत्री को भी मिलके सारी वारदात का हम बताएंगे। और पूरे वर्ल्ड में सिख समाज इस टाइम बड़ा रोष में है, हिंदू समाज बड़ा रोष में है, तो यही हम मैसेज देना चाहते थे। आज मैसेज दे आए हैं और इस पर जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं हुई तो और बड़ा एक्शन हम करेंगे। आपको क्या आश्वासन दिया गया है? उन्होंने कहा है कि वहाँ की सरकार को हम प्रधानमंत्री को और वहाँ के विदेश मंत्री को अवगत कराएंगे।